नमस्कार। आज हम एक बहुत ही आम ब्लड टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम हम सबने सुना तो है, पर शायद इसकी गहराई को पूरी तरह नहीं समझते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्रिएटिनिन टेस्ट की। तो चलिए, आज इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई ये छोटा सा टेस्ट हमारे शरीर के सबसे जरूरी अंगों में से एक यानी हमारे गुर्दे या किडनी की सेहत के बारे में आखिर क्या राज खोलता है। क्या ये सिर्फ एक नंबर है या फिर इसके पीछे कोई गहरी कहानी छिपी है? आज की हमारी चर्चा का सफर कुछ इस तरह का रहेगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये क्रिएटिनिन चीज क्या है, फिर समझेंगे कि ये टेस्ट क्यों और कैसे किया जाता है। इसके बाद, जो कि सबसे जरूरी है, हम नतीजों के असली मतलब को समझेंगे और आखिर में उन चीजों पर भी नजर डालेंगे जो इन नतीजों पर असर डाल सकती हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल, आखिर ये क्रिएटिनिन है क्या भला? इसे ऐसे समझिए, जब हमारी मांसपेशियां, हमारी मसल्स रोजमर्रा का काम करती हैं तो उनमें थोड़ी बहुत टूट-फूट होती है। इस प्रोसेस में एक नेचुरल वेस्ट प्रोडक्ट बनता है जिसे हम क्रिएटिनिन कहते हैं। अब हमारे गुर्दे यानी हमारी किडनी शरीर के एक सुपर डुपर फिल्टर की तरह हैं। उनका काम यही है कि खून में से इस कचरे को छानकर पेशाब के रास्ते बाहर निकाल दे। तो क्रिएटिनिन का हमारे शरीर में एक छोटा सा सफर होता है। देखिए, पहले ये मसल्स में बनता है, फिर वहां से निकलकर हमारे खून में मिल जाता है और पूरे शरीर में घूमता है। और आखिर में जब ये खून गुर्दों से होकर गुजरता है तो हमारे हेल्दी गुर्दे इसे पकड़कर बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। तो अब हम ये तो जान गए कि क्रिएटिनिन क्या है और ये आता कहाँ से है। तो अब सवाल ये उठता है कि डॉक्टर इस टेस्ट को करवाने के लिए कहते क्यों हैं, इसकी जरूरत क्या है? देखिए, इसकी कई वजह हो सकती हैं। एक तो ये किडनी की सेहत का एक जनरल चेकअप है, ये देखने के लिए कि सब ठीक ठाक काम कर रहा है या नहीं। अगर किसी को पहले से किडनी की कोई दिक्कत है, तो ये टेस्ट उसे मॉनिटर करने में मदद करता है। डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां किडनी पर भारी पड़ सकती हैं, इसलिए ऐसे मामलों में ये टेस्ट एक तरह से पहरेदारी का काम करता है। और हाँ, कई बार कुछ दवाइयों का असर देखने के लिए या फिर एक रूटीन हेल्थ चेकअप के तौर पर भी ये किया जाता है। चलिए, अब अगले हिस्से पर चलते हैं और ये देखते हैं कि ये टेस्ट होता कैसे है। और अच्छी बात यह है कि इसका तरीका बहुत ही सीधा और आसान है। इसे मापने के दो मेन तरीके हैं। पहला और सबसे कॉमन तरीका है ब्लड टेस्ट, जिसे सीरम क्रिएटिनिन कहते हैं। इसमें बस हाथ की नस से थोड़ा सा खून का सैंपल लिया जाता है, बस। दूसरा तरीका है यूरिन टेस्ट। कभी कभी डॉक्टर और गहरी जानकारी के लिए 24 घंटे के दौरान जमा किए गए यूरिन सैंपल की जांच के लिए भी कह सकते हैं। अब सही नतीजों के लिए कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना अच्छा रहता है। हो सकता है डॉक्टर टेस्ट से पहले कुछ घंटे खाली पेट रहने को कहें। टेस्ट से एक रात पहले बहुत ज़्यादा मीट खाने से भी बचना चाहिए, क्योंकि इससे आपके नंबर्स थोड़े से बढ़ सकते हैं। और हाँ, अगर कोई क्रिएटिन सप्लीमेंट ले रहा है तो डॉक्टर से पूछना ज़रूरी है कि टेस्ट से पहले उसे रोकना है या नहीं। और अब हम आ गए हैं इस पूरी बातचीत के सबसे अहम हिस्से पर, क्योंकि रिपोर्ट पर लिखा एक नंबर बस एक नंबर होता है। उसका असली मतलब उससे कहीं ज्यादा गहरा है। और यही है वो बात जो सबको समझनी चाहिए। रिपोर्ट में जो क्रिएटिनिन का लेवल लिखा होता है ना, वो असल में सिर्फ आधी कहानी है। पूरी तस्वीर को समझने के लिए हमें एक कदम और आगे बढ़ना पड़ता है। तो देखिए, रिपोर्ट में दो नंबरों पर ध्यान देना होता है। पहला है सीरम क्रिएटिनिन यानी SCR। ये तो खून में क्रिएटिनिन की सीधी सीधी मात्रा है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। ये नंबर आपकी मसल्स पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। इसीलिए डॉक्टर एक ज्यादा स्मार्ट नंबर इस्तेमाल करते हैं, जिसे कहते हैं EGFR। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि एक कैलकुलेशन है जो आपके क्रिएटिनिन लेवल, उम्र और लिंग जैसी चीजों को मिलाकर ये बताता है कि आपकी किडनी की फिल्टर करने की असली ताकत कितनी है। तो इस पूरी कहानी का असली हीरो है GFR। यही किडनी की सेहत का सबसे भरोसेमंद इंडिकेटर माना जाता है। यह हमें बताता है कि किडनी के अंदर जो लाखों छोटी छोटी फिल्टर करने वाली यूनिट्स हैं, वो हर मिनट में कितने खून को साफ कर पा रही हैं। और इसका नियम बहुत सिंपल है। GFR का नंबर जितना ज्यादा होगा, किडनी उतनी ही बेहतर काम कर रही है। जरा इस चार्ट को देखिए, ये बात को और साफ कर देता है। अगर GFR 90 या उससे ऊपर है तो इसका मतलब है किडनी फर्स्ट क्लास काम कर रही है।
अगर ये 60 से 89 के बीच है तो ये एक हल्की कमी का इशारा हो सकता है जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे जैसे ये नंबर नीचे जाता है मामला थोड़ा और गंभीर होता जाता है और 15 से नीचे का मतलब होता है किडनी फेलियर, जिसमें तुरंत मेडिकल हेल्प की ज़रूरत होती है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर हैं। हमें ये भी जानना होगा कि वो कौन सी दूसरी वजह हैं जिनका सीधा ताल्लुक किडनी की बीमारी से नहीं है, पर वो भी क्रिएटिनिन के नंबर को ऊपर नीचे कर सकती हैं। और ये जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हम बेवजह परेशान न हो। जैसे कि जिसकी मसल्स ज़्यादा होंगी उसका क्रिएटिनिन लेवल भी थोड़ा ज़्यादा ही होगा और ये बिल्कुल नॉर्मल है। वहीं जैसे जैसे उम्र बढ़ती है मसल्स कम होती हैं और ये लेवल भी थोड़ा कम हो जाता है। कभी कभी तो बस पानी कम पीने से या डिनर में ज़्यादा मीट खा लेने से भी ये नंबर कुछ वक्त के लिए बढ़ सकता है। यहाँ तक कि कुछ दवाएं भी होती हैं जो किडनी को नुकसान नहीं पहुंचाती, पर वो क्रिएटिनिन को शरीर से बाहर निकलने में थोड़ी रुकावट पैदा कर सकती हैं। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? सबसे ज़रूरी बात यह है कि क्रिएटिनिन के एक अकेले नंबर को देखकर कोई नतीजा नहीं निकालना चाहिए। इसे हमेशा उम्र, मसल्स, डाइट और पूरी सेहत के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। इसीलिए रिपोर्ट में कोई भी नंबर देखकर घबराने के बजाय सबसे अच्छा कदम यह है कि अपने डॉक्टर से बात करें। वही सही मतलब समझा सकते हैं। तो उम्मीद है कि अगली बार जब आप अपनी रिपोर्ट में क्रिएटिनिन शब्द देखेंगे तो आप उसे एक अलग, ज़्यादा बेहतर नज़रिए से देखेंगे। उम्मीद है कि इस जानकारी से सबको अपनी सेहत को और गहराई से समझने में मदद मिलेगी।